जब एक चरवाहा इंसाफ के लिए दरबार खिलाफत में पहुंचा तो सामने बैठे थे अमीरुल मोमिनीन हजरत अली। वो अली जिनके फैसले आज भी अदल की मिसाल हैं। न किसी ओहदे की परवाह, न किसी दौलत की झलक, बस हक, सच और इंसाफ। आज सुनते हैं वो वाकया जब एक मामूली चरवाहे का मुकदमा हजरत अली के दरबार में पेश हुआ और वहां ऐसा फैसला हुआ कि ताकतवरों के चेहरे झुक गए और अदल का नाम रोशन हो गया। एक दिन एक सादा सा चरवाहा हाथ में अपनी लाठी लिए मिट्टी आलूद कपड़ों में मदीने की गलियों से गुजरता हुआ चल पड़ा। उसके दिल में एक ही बात थी, मुझे इंसाफ चाहिए। उसके चंद बकरियां थीं जिनमें से एक किसी बाअसर आदमी ने गलती से या जबरदस्ती हलाक कर दी थी। चरवाहा बेबस था मगर हिम्मत नहीं हारी। लोगों ने कहा, तुम कहां जाओगे? वो अमीर आदमी है, तुम्हारी कौन सुनेगा? चरवाहा बोला, मेरा रब इंसाफ चाहता है और हजरत अली के दरबार में अदल मिलता है। यूं वो खलीफा वक्त की अदालत में दाखिल हुआ, जहां न दीवारों पर शानो शौकत थी न दरबानों के तकल्लुफ, सिर्फ एक चटाई, एक चराग और अली का बावकार चेहरा। चरवाहे ने लरजती आवाज में अपनी फरियाद सुनाई। दरबार में खामोशी छा गई। हर निगाह उस गरीब चरवाहे पर थी जो दुनिया के सबसे मुनसिफ शख्स के सामने खड़ा था। हजरत अली ने सर उठाया, नरम लहजे में फरमाया, ये खिलाफत की अदालत है, यहां हर फरियाद सुनी जाती है, चाहे वो खादिम की हो या बादशाह की। चरवाहे के चेहरे पर उम्मीद की किरण जगमगा उठी। उसके दिल ने कहा, हां, यहां इंसाफ जरूर मिलेगा। चरवाहा अभी अपनी फरियाद खत्म ही कर चुका था कि दरबार में एक सुकूत सा छा गया। सूरज की किरणें मिट्टी के फर्श पर पड़ रही थीं और उस रोशनी में खलीफा वक्त हजरत अली सादा लिबास में बैठे थे। न तख्त, न हथियार, न फासला, बस एक इंसान जो इंसाफ के लिए बैठा था। दरबार में कुछ लोग हैरान थे कि एक आम चरवाहा जिसके पास न माल है न ताल्लुकात, वो खलीफा के सामने यूं खड़ा है जैसे कोई बराबरी का हक रखता हो। और सच तो ये था कि अली के दरबार में वाकई सब बराबर थे। न वहां अमीरी की कुर्सी थी न गरीबी की दीवार। हजरत अली ने निगाह उठाई। उनकी नजर में वही नरमी थी जो आसमान की हवा में होती है। फरमाया, आओ, तुम दोनों करीब आओ। ये अदालत किसी के खौफ में फैसला नहीं करती, ये सिर्फ हक के लिए है। चरवाहा झुझका नहीं। वो जान चुका था कि यहां कोई दरबान नहीं रोकेगा, कोई रुतबा नहीं दबाएगा, यहां सिर्फ हक की बात होगी। मुद्दई भी सामने आया, एक खुश लिबास, रोबदार शख्स। दोनों के दरमियान फासला अब महज चंद कदमों का था, मगर फर्क इतना बड़ा था कि एक के पास दौलत थी, दूसरे के पास सच। फजा में एक खामोश तनाव था, जैसे हर आंख मुंतजिर हो। दरबार में एक लम्हे को हुआ भी रुक सी गई। चरवाहा सादा सा, धूप से जला चेहरा, झुके कंधे और उम्मीद भरी आंखें लिए खड़ा था। सामने वो शख्स था जिसके लिबास से दौलत झलक रही थी, रेशमी कपड़े, ऊंची पगड़ी और लहजे में रोब। हजरत अली ने दोनों को देखा और फरमाया, ये अदालत अल्लाह की अमानत है, यहां न कोई अमीर है न कोई गरीब, दोनों एक ही सफ में खड़े हैं, इंसाफ के सामने सब बराबर हैं। चरवाहे ने हल्की सी सांस ली, जैसे दिल से कोई बोझ हट गया हो। उसने अपनी बात सादगी से कही, अमीर अल मोमिनीन, मेरी बकरी उस शख्स के जानवरों के दरमियान मार दी गई और वो कहता है ये मेरा कसूर नहीं। मैंने अपनी आंखों से देखा मगर कोई मेरी बात नहीं सुनता। वो बाअसर शख्स थोड़ा आगे बढ़ा, अमीर अल मोमिनीन, ये देहाती झूठ बोलता है, मैं क्यों उसकी मामूली बकरी के पीछे इल्जाम उठाऊं? एक हल्की सी सरगोशी दरबार में गूंजी। लोगों को लगा जैसे अब फैसला दौलत के पलड़े में झुक जाएगा, मगर हजरत अली का चेहरा पुरसुकून था, न गुस्सा न दबाव, सिर्फ गौर, सिर्फ अदल। उन्होंने फरमाया, हम सच को तलाश करेंगे और सच किसी की जबान से नहीं, अमल से बोलेगा। चरवाहे के चेहरे पर फिर उम्मीद जागी। अब बात दौलत या हैसियत की नहीं बल्कि हक की थी, जो अनकरीब जाहिर होने वाला था। हजरत अली ने दोनों फरीकों को देखा और फरमाया, अब सच को जबान नहीं, गवाही साबित करेगी। अमीर शख्स ने अपने दो खादिमों को गवाही के लिए बुलाया। उन्होंने कहा, बकरी खुद मरी, किसी ने नुकसान नहीं पहुंचाया। हजरत अली ने खामोशी से सुना, फिर चरवाहे से पूछा, तुम्हारे पास कोई गवाह है? चरवाहे ने जवाब दिया, जी,
मेरा शागिर्द मौजूद है, वो सब कुछ देख चुका है। जब शागिर्द को बुलाया गया तो उसने साफ कहा, मैंने देखा कि अमीर के ऊंट ने बकरी को टक्कर मारी थी। ये सुनकर दरबार में सुकूत छा गया। हजरत अली ने फरमाया, सच वो होता है जो किसी खौफ के बगैर बोला जाए, और झूठ वो है जो ताकत के सहारे खड़ा हो। यूं फैसला वाजे होने लगा। अदल का पलड़ा हक के हक में झुकने लगा। दरबार में एक लम्हे को गहरी खामोशी छा गई। सबकी नजरें हजरत अली पर थीं। एक तरफ वो अमीर शख्स खड़ा था, चेहरे पर रोब मगर आंखों में छुपी घबराहट। दूसरी तरफ चरवाहा था, सीधा सादा मगर दिल में ईमान की रोशनी। हजरत अली ने निगाह उठाई और उनकी आंखों में वो तवाजुन झलक रहा था जो सिर्फ अदल वालों को नसीब होता है। उन्होंने फरमाया, अल्लाह की कसम, ये अदालत किसी के रुतबे या दौलत को नहीं देखती, ये सिर्फ हक को देखती है, और आज हक एक चरवाहे के साथ है। फिर हजरत अली ने फैसला सुनाया, ये अमीर शख्स अपने ऊंट के नुकसान का तावान अदा करेगा, क्योंकि उसके जानवर ने चरवाहे की बकरी को नुकसान पहुंचाया, और मैं गवाही देता हूं कि सच वही है जो खौफ के बगैर बोला गया। ये सुनकर दरबार में एक हल्की सी लहर दौड़ गई। लोग हैरान थे कि एक आम चरवाहे का हक खलीफा वक्त के दरबार में यूं जीत गया, जहां ताकत का नहीं अदल का बोलबाला हुआ। चरवाहे की आंखों में आंसू थे, मगर वो कमजोरी के नहीं, शुक्र के आंसू थे। उसने सर झुकाकर कहा, या अमीरुल मोमिनीन, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे, आपने मेरी नहीं इंसाफ की इज्जत बचाई है। हजरत अली मुस्कुराए और फरमाया, याद रखो, अगर खलीफा इंसाफ छोड़ दे तो सल्तनत जुल्म से भर जाती है, और जहां अदल कायम हो वहां किसी चरवाहे को भी हक से महरूम नहीं किया जा सकता। दरबार में सुकूत फैल गया, और इस खामोशी में अदल की खुशबू थी जो आज भी तारीख के औराक से महसूस की जा सकती है। दरबार की खामोशी आहिस्ता आहिस्ता मिट्टी में जज्ब हो गई, मगर हजरत अली के अल्फाज सदियों के लिए गूंज बन गए। ये वाकया सिर्फ एक चरवाहे और एक अमीर का मुकदमा नहीं था, ये अदल की वो बुनियाद थी जिस पर इस्लाम की हुक्मरानी कायम है, जहां ताकत नहीं हक का बोलबाला होता है, जहां खलीफा भी आम आदमी के बराबर खड़ा होता है, और इंसाफ का तराजू दौलत या रुतबे से नहीं सच्चाई से तोलता है। हजरत अली का ये फैसला याद दिलाता है कि जब हाकिम इंसाफ करे तो कमजोर भी महफूज हो जाता है, और जब जुल्म को बर्दाश्त किया जाए तो कौमें टूट जाती हैं। इसीलिए अली ने फरमाया था, हुकूमत कुफ्र के साथ कायम रह सकती है मगर जुल्म के साथ नहीं। तो आज अगर हम अपने दिल में इंसाफ पैदा कर लें, चाहे वो घर में हो, बाजार में या दिल के फैसलों में, तो समझो कि हमने अली के दरबार से अदल की एक कर्न ले ली है। अगर आपको ये वाकया पसंद आया हो और आप चाहते हैं कि ऐसे ही रूहानी, तारीखी और ईमान बढ़ाने वाले वाकयात आप तक मुसलसल